राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आप सबने कभी सोचा है कि जब कोई भक्त भक्ति करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, लेकिन क्यों हो जाते हैं? तो अपने भक्त को खुश करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए भगवान क्या कुछ कर जाते हैं। ऐसा ही हुआ था एक भक्त के साथ। जब एक बार भोजन पकाते समय कोई मसाला कम हो गया तो नौबत ये आ गई कि भगवान को खुद जाना पड़ा वह मसाला लेने के लिए। आप भी सुनना चाहेंगे ये कहानी? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, और उसके बाद आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य में आज का अध्याय। ठाकुर जी अपने भक्तों को रिझाने के लिए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जाने कैसे कैसे लीलाएं करते रहते हैं। ऐसे ही एक लीला घटित हुई थी वृंदावन में। आप में से कौन कौन लोग वृंदावन जा चुके हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक मुझे ये सौभाग्य नहीं मिल पाया है, लेकिन आशा करती हूँ जल्दी ही मिलेगा। एक लीला घटित हुई थी श्री सनातन गोस्वामी जी के साथ। महावन में उन्होंने देखा कि कुछ गोप बालक खेल रहे हैं और एक श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वह उस बालक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उसके पास पहुंचे तो वह बालक अदृश्य हो गया। अब तो वह भाव विभोर होकर रोने लगे। इतना रोए कि रोते रोते मूर्छित होकर गिर ही पड़े। अब उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने उसी बालक को कृष्ण का रूप देखा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं मथुरा में श्री परशुराम चौबे के घर में रह रहा हूँ। आप वहां पर जाइए और वहां से मुझे अपने साथ ले लीजिए। सनातन जी अगले दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी यानी भिक्षा से जो भी मिला हुआ भोजन होता था, भिक्षा से प्राप्त भोजन को मधुकरी कहते हैं। तो वृंदावन आप कभी भी जाएं तो मधुकरी आप जरूर मांग कर खाइएगा। ऐसा बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है कि किसी को मधुकरी आसानी से प्राप्त हो जाए, और कहते हैं वृंदावन जाना तभी सफल होता है जब आप मधुकरी पा लेते हैं। तो सनातन जी अगले दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी पाने के लिए श्री परशुराम चौबे जी के घर पर पहुंचे। तो वहां पर उनको उस बालक का श्री ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में दर्शन हुआ। वह एक टक मदन मोहन जी को देखते रहे और उनसे आसक्त हो गए। सनातन जी वैसे तो कई दिनों में एक बार मधुकरी के लिए जाते थे, लेकिन अब मदन मोहन जी को देखने के बाद उनके दर्शन के लोभ से वह प्रतिदिन ही मधुकरी के लिए उसी घर में जाने लगे। वह मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों खड़े रहकर उनके सामने रोते रहते। अब एक दिन घर की वृद्धा माता ने देखा कि ठाकुर जी से नेत्र मिलाए सनातन जी घंटों खड़े हैं, साथ में रो भी रहे हैं। उनकी ऐसी प्रेम में दशा देखकर वह बोली, बाबा इनको देख रहे हो? अरे इनको मत देखो, यह तो सर्वनाश कर देते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, खूब संपत्ति थी, परंतु जब यह हमारे घर में आए तो इन्होंने आते ही सब कुछ नाश कर दिया। तो मेरा परिवार मिट गया, मेरी सारी संपत्ति चली गई, केवल मैं अकेली रह गई हूँ। तब सनातन जी ने कहा, माता जी अब आप इस चीज का परिचय मत दीजिए, मैं भी इस स्त्री को जानता हूँ, मेरी भी यही दशा है। जब से मैंने इनसे प्रीति की है तभी से मेरा सर्वनाश हो गया है। मेरे निकट जो कुछ भी था वर्तमान में कुछ भी नहीं रहा है, ये इन्हीं की नजर का चमत्कार है। तब वृद्धा ने पूछा, ये आपको पसंद आ गए क्या? सनातन जी बोले कि मैं तो पहले से इनके नेत्रों में बिक चुका हूँ। उस वृद्धा ने कहा, मैं तो वृद्ध हो चली हूँ और मैं सोच रही थी कि अब इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो अब इनकी सेवा करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। अब यहाँ पर आप इस बात को बिल्कुल मत समझिएगा कि ठाकुर जी से यदि हम प्रेम करेंगे तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, हमारा सब कुछ छिन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका आंतरिक रहस्य, इसका आंतरिक मतलब यह है कि जब से मदन मोहन जी पधारे तब से उन्होंने एक एक करके उनके परिवार को अपने धाम भेज दिया। ठाकुर मदन मोहन जी ने चौबे जी के पूरे परिवार को अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर लिया, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ठाकुर जी ने उनका लौकिक धन हटाकर चित्रानंद वस्तु प्रदान की। जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा देते हैं तो बिना कोई और साधन किए प्रभु उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और फिर अपने दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप और दिव्य लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। तब वृद्धा ने कहा कि बाबा मैं तो वृद्ध हो चली हूँ, एक न एक दिन मुझे तो भगवान के पास जाना ही होगा और इनको मेरे बाद कोई ना कोई तो वैसे भी ले जाएगा। मुझसे अब इनकी सेवा नहीं बनती है और मैं ऊब गई हूँ, क्योंकि मुझे इनसे कोई लाभ नहीं मिला है। सब दृष्टि से विनोद करते हुए कह रही थी, अगर लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पोते ही होते इनकी सेवा के लिए,
पर घर में तो कोई बचा ही नहीं, केवल मैं ही अकेले बची हूँ। मेरी मृत्यु का समय भी अब बहुत नजदीक आ गया है, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना इनकी सेवा के लिए, लेकिन मैं तो इन्हें उसी को दे सकती हूँ जो इनसे प्यार करे, इनकी सेवा करे। मुझे तो बड़ा संतोष हुआ आपके नेत्रों में इनके प्रति इतना प्यार, श्रद्धा और प्रेम अश्रु देखकर। आप इनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, इसी से पहचान सकते हैं कि मैं कितना प्यार करती हूँ अपने ठाकुर जी से, क्योंकि मैं तो इन्हें अपने नेत्रों से ओझल ही नहीं देना चाहती हूँ। किंतु बाबा, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका, मेरे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं कि मैं इनकी नित्य सेवा पूजा नियम से कर सकूं। इनको आप ले जाइए। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैया यदि ऐसी बात है तो आप मुझे इन्हें तुरंत दे दीजिए, मैं इन्हें आज से ही अपने संग लेकर जाऊंगा। अब तो वृद्ध माता ने रो रो कर ठाकुर जी को बार बार हृदय से लगाकर उन्हें श्री सनातन गोस्वामी जी को दे दिया, मानो कोई माँ अपने कलेजे का टुकड़ा अपने बेटे को किसी और को सौंप रही हो। अब तो श्री सनातन गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर मदन जी को श्रीधाम वृंदावन में लेकर आए। फिर उन्होंने आदित्य टीला में श्री ठाकुर मदन मोहन जी की महाराज जी को विराजमान कर दिया। वृंदावन में जिस टीले पर लाल पत्थर का मंदिर है उसे आदित्य टीला कहते हैं। अब तो सनातन जी की दिनचर्या में पेट भरने के लिए, उदर पोषण के लिए केवल मधुकरी वृत्ति यानी मांग कर भोजन पाना ही था। हफ्ते में एक दिन वह भोजन ले जाते और कई दिनों तक उसका प्रयोग करते। परंतु अब उनकी कुटिया में ठाकुर जी आ गए थे, तो अब श्री सनातन जी ठाकुर जी के भोग के लिए रोज रोज आटा मांग कर लाते थे और उसकी बाटी बनाकर फिर पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और वही खुद भी खाते। ठाकुर जी को जब भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी बड़ा बुरा मुंह बनाते, क्योंकि उन्हें चौबे जी के यहाँ को तो मलाई रबड़ी मिलती थी और यहाँ उनको केवल सूखी बाटी ही मिल रही थी, जिसमें नमक भी नहीं होता था। ठाकुर जी तो कुछ नहीं कह पाते, लेकिन केवल मुंह बनाकर रह जाते थे। अब एक दिन हिम्मत करके ठाकुर जी डरते हुए सनातन गोस्वामी जी से बोले, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह है प्रेम का बल। जैसे कोई बच्चा अपने बड़ों से डरता है, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांड के मालिक ठाकुर जी डरते हैं सनातन गोस्वामी जी से। तो उनसे डरते डरते कहने लगे, बाबा यह सूखी बाटी मेरे गले से नहीं उतरती। अब ये जली हुई बाटी मुझे भोग लगाते मेरे पेट में दर्द होने लगता है, और यह तो मेरे गले से नीचे भी नहीं उतरती, इतनी सूखी सी होती है, एकदम फीकी फीकी। थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कीजिए। श्री मदन मोहन जी के मुख से यह सुनकर सनातन जी मुस्कुराए और बोले, देखो ठाकुर जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में वैराग्य से रहने की आज्ञा दी है। अब मैं समझ गया, आप मुझे फिर फंसाना चाहते हैं, और वैसे भी आप तो बचपन से ही चटोरे हैं। आप कभी यशोदा मैया के द्वारा दिए हुए माखन से तृप्त नहीं होते थे। पहुंच जाते थे गोपियों के घर और वहां पर जाकर बाल लीला करके 10-20 घरों से माखन जब तक नहीं खा लेते थे तब तक आप तृप्त नहीं होते थे। और आज आप यह कह रहे हैं कि बाबा थोड़ा सा नमक मांग कर लाना। आज अगर मैं नमक ले आया तो फिर आप कल कहेंगे, बाबा नमक तो हो गया, अब थोड़ा सा घी में डुबो दो तो अच्छा होगा। फिर मैं जब घी नमक के साथ बाटी आपको दूंगा तो आप एक दिन ये भी कहने लगोगे कि बाबा थोड़ा मीठा मिल जाता तो अच्छा होता। ठाकुर जी, मैं इस चक्कर में भला कहाँ कहाँ तक व्यवस्था करूंगा। मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वैराग्य से ही रहूंगा। मेरे पास तो आपको देने के लिए ही सूखी बाटी खाने को मिलेगी, और आप ये जो मांग रहे हो ना मेरे सामने, अगर चाहे तो खुद से अपनी मांगे पूर्ण कर लीजिए। मेरी तरफ से ऐसी सारी व्यवस्थाएं नहीं होने वाली हैं। मैं तो पूर्ण वैरागी ही रहूंगा। मेरे पास ना आपको नमक मिलेगा, ना घी मिलेगा, ना मीठा मिलेगा। खाना है तो सूखी बाटी खा लो, मुझसे नहीं हो पाएगी ये सारी व्यवस्थाएं। आप अपनी व्यवस्थाएं खुद कर लीजिए। ठाकुर जी ने उत्तर सुना तो कहने लगे, अच्छा आप फिर मुझे आदेश दे रहे हैं ना कि मैं अपनी व्यवस्था खुद ही कर लूं। तो श्री सनातन जी बोले, हाँ आप अपनी व्यवस्था खुद करिए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सुना तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर मग्न हो गए और विचार करने लगे कि अब तो केवल सूखी बाटी फीकी बाटी खाया करता था, अब तो घी लगी हुई नमकीन स्वादिष्ट बाटी खाने को मिलेगी, और कभी कभी तो मुझे मीठा भी मिल जाया करेगा। उसी समय मुल्तान देशवासी रामदास कपूर जी एक विशाल नौका में तरह तरह के रत्न सधन नमक, काबुल के मेवा इत्यादि भरकर यमुना जी के रास्ते पर आगरा जा रहे थे। तो आदित्य टीला के समीप यमुना जी भी हैं। वहां पहुंचते ही उनकी नौका फंस गई। बहुत कोशिश की उन्होंने, नौका वहां से नहीं निकली। नौका भला चलती कैसे? ठाकुर मदन मोहन जी यजमान को जो पटाना चाहते थे,
अब श्री रामदास कपूर जी बड़े परेशान हो गए, क्या करें क्या ना करें, कैसे नाव को आगे बढ़ाएं। तब ठाकुर जी ने एक गोप बालक का वेश धारण करके उनके पास गए और कहने लगे, सुनो, ये नौका ऐसे नहीं निकलेगी। वह संत भगवान श्री सनातन गोस्वामी जी बैठे हैं ना, उस वृक्ष के नीचे, जरा आप वहां पर जाइए, दंडवत कीजिए, उनसे मन्नतें मांगिए, तब आपकी नौका निकल जाएगी। अब तो रामदास जी तुरंत श्री सनातन गोस्वामी के पास गए। वह प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, फिर कहने लगे, मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई है और मैंने हर उपाय करके देख भी लिया, लेकिन मेरी नाव नहीं निकल पा रही है। आप कृपा कर दीजिए, मैं तो आपके पास एक ब्रजवासी बालक के कहने पर आया हूँ। अब सनातन गोस्वामी जी ने ध्यान किया तो पता चल गया कि ठाकुर मदन मोहन जी ही उन्हें भेजे हैं। वह समझ गए कि ठाकुर जी ने तो यजमान को ही पटा लिया। अब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वह ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है ना, आप वहां जाकर मन्नत मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मरता क्या न करता, रामदास जी की तो नाव फंसी हुई थी, तो रामदास जी ठाकुर मदन मोहन जी के सामने गए और उनका सुंदर रूप देखते ही आसक्त हो गए। वहां जाकर उन्होंने संकल्प लिया कि अगर उनकी नौका निकल जाए तो जितने रत्न मेवा आदि हैं सब बिकने से जो धन मिलेगा उसे ठाकुर मदन मोहन जी का सुंदर मंदिर बनवा देंगे और उन्हें भोग की व्यवस्था भी कर देंगे। इस तरह वह दर्शन करके और इस बार बड़ी आसानी से उनकी नाव निकल गई, कोई धक्का भी नहीं लगाना पड़ा। इसके बाद रामदास कपूर जी सब सामान की बिक्री करके आए और फिर आज से जो मदन मोहन जी की लाल पत्थर का मंदिर है वह उन्होंने निर्माण कराया, उनके भोग की व्यवस्था भी कर दी। इस तरह ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने मंदिर और भोग की व्यवस्था कर ली। श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था कि वह वृंदावन से पैदल ही चलकर जाते थे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते और पैदल ही वापस चले आते थे। ठाकुर जी ने जब देखा कि अब तो उनका शरीर वृद्ध हो गया है तो एक दिन कहने लगे कि अब आप दर्शन करने के लिए मत आया कीजिए, आपका शरीर वृद्ध हो रहा है। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, बिना परिक्रमा और बिना आपके दर्शन के तो रहा ही नहीं जाता। इसके बाद तो ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर श्री सनातन गोस्वामी जी को एक शिला प्रदान की, जिस शिला पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी अंकित है, और कहा कि बाबा आप पीछे शिला की परिक्रमा कर लिया करें, इसकी परिक्रमा से आपको संपूर्ण गिरिराज की परिक्रमा का जो नियम है वह पूर्ण हो जाया करेगा और आपको वैसा ही आनंद भी प्राप्त होगा। पावन शिला वर्तमान में श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में आज भी विद्यमान है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन आदित्य टीला से श्री गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करने जाया करते थे। श्री कृष्ण महादेव जी के भी आराध्य हैं। जब कभी महादेव जी को आपको मनाना हो तो ऐसी मांग मांगनी चाहिए, तो आप श्री कृष्ण भगवान से सच्चे मन से विनती कर लीजिए, महादेव उस मन्नत को बिना किसी देरी के पूरा कर देते हैं। महादेव जी ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी जी एकदम वृद्ध हो गए हैं तो उनसे कहने लगे कि आप रोज रोज यहाँ गोपेश्वर मत आया कीजिए। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा तो आपके दर्शन करने का नियम है। तब शिव जी ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं मध्य ही कहीं प्रकट हो जाता हूँ। आज जो बनखंडी महादेव जी का नाम वृंदावन में है उसी रूप में गोपेश्वर महाराज जी प्रकट हुए और फिर श्री सनातन गोस्वामी जी रोज उनके दर्शन आसानी से करने जाने लगे। इस तरह से उनके पैदल परिक्रमा का जो मार्ग था वह भी आसान हो गया, कम हो गया, उन्हें कम समय के लिए चलना पड़ता। तो भगवान अपने भक्त का इतना ध्यान रखते हैं, जाने क्या क्या कर बैठते हैं। तो ये थी भगवान की लीला। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, कात्यायन ने हाटकेश्वर क्षेत्र में वास्तुपद नामक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया था जो समस्त कामनाओं को देने वाला है। वहां पर 48 देवताओं की पूजा होती है जो पूजित होने पर उसी क्षण सिद्धि प्रदान करते हैं। याज्ञवल्क्य के पुत्र कात्यायन और विश्वकर्मा जी ने वहां पर संसार के हित के लिए शाला कर्म आदि करके वास्तु पूजा की थी, इसीलिए उस क्षेत्र में वास्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ है। इसीलिए हमारे धर्म में वास्तु शास्त्र को भी इतनी महत्वता दी जाती है। उसके दर्शन करने पर मनुष्य पाप से तथा कर्म नाश के दोष से छूट जाता है। घर में जो शिला कुत्सित
पद और कुवास्तु जनित दोष होता है, अर्थात वास्तु दोष वाले जो घर होते हैं उस तीर्थ के दर्शन से वो मिट जाते हैं। कि घर में चाहे कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सच्चे मन से उस तीर्थ के दर्शन कर ले उसके सभी दोष मिट जाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र में महात्मा कात्यायन ने उस वास्तु पद की प्रतिष्ठा की थी। इसीलिए वैसा समय आने पर जो भी मनुष्य उस विधि से वास्तु पद की पूजा करता है वह राजा हो जाता है। एक समय उस क्षेत्र में कोई तपस्वी रूपी ब्राह्मण आया और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से रात में वहां ठहरा। उसे उस अजावृंद को निर्भय बैठा देखकर यह अनुमान किया कि निश्चय ही कोई मनुष्य रहता होगा, नहीं तो रात को इस वन में रक्षक से रहित पशु भला कैसे टिक सकते हैं। वह रक्षक कहीं से तो आता ही होगा, इसीलिए मैं भी निर्भय होकर यहीं रहूंगा। मुझे डर नहीं हो क्योंकि मैं निर्भय रहूंगा आज। इस प्रकार विचार करते हुए तपस्वी ब्राह्मण वहीं पर सो गया। सोते सोते उसकी सारी रात बीत गई। सोकर उठने पर वह बहुत थका सा हो गया। सवेरे होने पर उसने अपने शरीर की ओर देखा तो उसने अपने आप को कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ पाया। उस स्थान से एक कदम भी कहीं जाने की शक्ति उसमें बची ही नहीं थी। उन भयंकर रोगों से युक्त होकर वह सोचने लगा कि क्या कारण है, मेरा शरीर अचानक ऐसा क्यों हो गया। इतने में ही वहां एक तेजस्वी पुरुष आए। उन्होंने उस अजायुध को तरह तरह नामों से पुकारा और बाएं हाथ में डंडा लेकर सबको चराने के लिए चले गए। इसी समय उनकी दृष्टि भय और रोगों से घिरे हुए उस ब्राह्मण पर पड़ गई जो कहीं भी आने जाने में असमर्थ था। तब राजा ने बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो? इस दशा में इस स्थान पर आए हो? मेरे राज्य में तो कहीं किसी को भी किसी प्रकार का कोई रोग ही नहीं है। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं राजा अज। लोगों के हित के लिए मैं सभी रोगों को अजा के रूप में एकत्रित करके उनकी रखवाली किया करता हूँ। आपके शरीर में जो रोग है उसे बताओ, जिससे मैं उस रोग को भी बांध लूं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तो तीर्थ यात्रा के तत्पर होकर समस्त भूमंडल पर भ्रमण करता हूँ। क्रमशः घूमता हुआ इस खाटकेश्वर क्षेत्र में आया हूँ। इन पशुओं को देखकर यहाँ किसी भी मनुष्य के स्थित होने की संभावना करके रात में मैं यहीं इनके पास हो गया। सवेरा होने पर जब अपने शरीर की ओर देखा तो यह कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ पाया खुद को। हे राजन, ऐसा होने का क्या कारण है? मैं तो ठीक ठीक समझ भी नहीं पा रहा हूँ। जिस प्रकार मेरा शरीर निरोगी हो जाए वह उपाय करूं। तब राजा अजापाल ने उन रोगों से कहा, किसने मेरी आज्ञा भंग की है? तब वह सब रोग जो उन ब्राह्मण देवता के शरीर में प्रवेश कर गए थे कहने लगे, राजन, इस काम में आप हम लोगों पर क्रोध ना करें। इस ब्राह्मण के शरीर में राज, यक्षमा, कोढ़ और खुजली, इन तीनों रोगों का आवेश हुआ है और यह तीनों ही संसर्ग रोग हैं, अर्थात संक्रमण से फैलने वाले रोग हैं। इनमें से प्रथम तो दो रोग जो अमिट है, जो कभी नाश ही नहीं हो सकते, कभी खत्म हो ही नहीं सकते, इन दोनों के लिए ब्रह्मा जी का श्राप है जिससे इनकी निवृत्ति नहीं हो सकती। अतः इस विषय में आपको जो भी ठीक लगे वह आप कर लो। इस ब्राह्मण ने स्वयं ही इन तीनों अजाओं अर्थात रोगों का स्पर्श कर लिया है, यानी कि वहां पर जितनी भी बकरियां थी वह सभी रोगों के नाम पर थी। जितनी भी बीमारियां होती उन सभी के नाम पर वहां पर बकरियों को लाया गया था। यह तीन रोगों वाली बकरियों को जब ब्राह्मण ने छू लिया तो इन्हें इस प्रकार रोग हो गया, इसीलिए वे रोगी हो गए। अतः जब इसका शरीर रहेगा तो रोग अवश्य ही बने रहेंगे। कौन से दो रोग? राज, यक्षमा और कोढ़। राज यक्षमा टीबी को कहते हैं और टीबी जो की बीमारी होती है, और दूसरा कोढ़ जिसके बारे में सभी आप लोग जानते ही होंगे। रोगों की यह बात सुनकर राजा अजयपाल वहीं पर ठहर गए। फिर ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपको भय नहीं करना चाहिए। इस भयंकर रोग से मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। राजा ने फिर कहा, बहुत सारी तपस्या की, भक्तिपूर्वक दिन रात उस क्षेत्र की देवी की आराधना करने लगे। मुंड, अथर्वशीर्ष, क्षेत्रपाल सूक्त तथा वास्तु सूक्त के मंत्रों द्वारा देवी की स्तुति करते हुए सरसों, लाल फूल, गुग्गुल, धूप आदि की आहुति देते थे। उसके बाद नील रुद्र का विशेष रूप से जप किया करते थे। एक समय जब रात हो रही थी तो उनके होम कुंड से मंत्रों द्वारा आकृष्ट हुई उस क्षेत्र की देवी धरती फोड़ कर प्रकट होकर बोली, राजन, मैं इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस होम के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न होकर मैं पृथ्वी लोक से निकली हूँ। महाभाग्य हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूंगी।
बहुत से लोग जानते होंगे कि हर क्षेत्र के देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा विधि विधान अलग अलग होती है। जैसे हमारे कुल देवता, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता, इस प्रकार जिनका पूजन यदि हम करने में भूल हो जाए या भूल जाए, जिन्हें किसी भी शुभ अवसर पर यदि हम ना याद करें तो उस गांव, उस क्षेत्र पर बड़ा भारी संकट आ जाता है। अब वो संकट चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, यह सारी प्रथाएं या सारे पूजन आपको गांव में जरूर देखने को मिल जाते होंगे। अगर आप भी इस बारे में जानते होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। देवी की बात सुनकर राजा कहने लगे, देवी आप सदा इस स्थान पर निवास करो। रोगों के संसर्ग जनित दोष इस भूमि से जो विदा हो गए हैं, यह ब्राह्मण देवता जैसे भी रोग मुक्त हो वैसा उपाय कर दीजिए। तब क्षेत्र देवी बोली, राजन इस स्थान को मैंने सभी व्याधियों और दोषों से रहित कर दिया था, अर्थात सभी बीमारियों से मुक्त कर दिया। आज से मैं सदा यही निवास करूंगी। इस समय से जो भी व्याधिग्रस्त पुरुष इस स्थान पर आएगा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा वह पूर्णतः निरोगी हो जाएगा। इसीलिए आज यह ब्राह्मण आदर और भक्ति के साथ पवित्र और एकाग्रचित होकर मेरी पूजा करें। इस क्षेत्र में एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है चंद्रकूपी का, उसमें यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन स्नान करें। पूर्व काल में दक्ष के साप से क्षय रोग से ग्रस्त हुए महात्मा चंद्रदेव ने अपने स्थान के लिए उस कूप का, अर्थात उस कुएं का, उस कुंड का निर्माण किया था। इसके सिवा यहाँ पर खंडशिला नाम से प्रसिद्ध एक देवी भी रहती हैं। वही सौभाग्य कूपी नामक तीर्थ है। उस कूप में स्नान करके या खंडशिला देवी का दर्शन करें। और पूर्व काल में कुष्ठ रोग से पीड़ित कामदेव ने अपने स्नान और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उस सौभाग्य कूपिका का निर्माण किया था। इसी प्रकार यहाँ आपस में रसकुंड भी है, जिसमें रविवार के दिन स्नान करने से खुजली जैसे रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने परम पवित्र चंद्रकूपिका में स्नान करके भक्तिभाव से देवी का पूजन किया। 1 मास तक पूजा करने के बाद वे टीबी की बीमारी से मुक्त हो गए। इसके बाद कामदेव निर्मित सौभाग्य कूपिका का दर्शन और उसमें स्नान करके वे खंडशिला देवी का दर्शन प्रतिदिन करने लगे। 1 मास तक ऐसा करने से उन्हें कुष्ठ रोग से भी मुक्ति मिल गई। उसके बाद रविवार को अप्सराओं के कुंड में स्नान करने से उनकी खुजली भी जाती रही। रोग मुक्त होकर वह ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्होंने फिर बहुत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा लेकर वे अभीष्ट स्थान को चले गए। इसके बाद राजा पुनः अपनी पत्नी के साथ पाताल लोक में हटकेश्वर जी के समीप गए। अजा ग्रह में स्थित होने के कारण उस क्षेत्र की देवी सब और अजाग्रह के नाम से विख्यात हुई। आज भी राज यक्षमा से ग्रस्त हुआ मनुष्य उस विधि से देवी का पूजन करता है तो वह शीघ्र ही निरोगी हो जाता है। हजारों साल पुराने यह तीर्थ कुंड बहुत सारे मुगल शासकों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, जिस कारण से अब इनका अस्तित्व भी पता नहीं चलता। बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं, बहुत सारे कुंड ऐसे हैं जिनका वर्णन आपको केवल पुराणों में ही सुनने को मिल सकता है, क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं रह गया है। ऐसे एक कुंड जिसमें कामदेव ने भी स्नान किया था और अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। तो आज की कथा में इतना ही। आगे का वृत्तांत आपको कल की कथा में सुनने को मिलेगा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नई कथा के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के शुभ लोग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।